सनातन धर्म में भगवान के अवतारों की कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि गहन जीवन संदेश देने वाली प्रेरणाएं हैं। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की पावन कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में पृथ्वी पर राक्षसों और असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। उस समय असुरों के राजा बलि थे। बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने बल और तपस्या के बल पर तीनों लोक जीत लिए, पृथ्वी, आकाश और पाताल। यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी उनके अधिकार में आ गया। इंद्रदेव को स्वर्ग से बेदखल होना पड़ा। देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, बलि भले ही दानी और धर्मपरायण हो, परंतु उनका यह वर्चस्व ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ रहा है। भगवान विष्णु ने विचार किया और निश्चय किया कि वह बलि के अभिमान को दूर कर देवताओं का अधिकार पुनः स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, बौने ब्राह्मण का, जिसे हम वामन कहते हैं। भगवान वामन तपस्वी बालक के रूप में कंधे पर कमंडल और हाथ में छड़ी लेकर बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। बलि उस समय विशाल अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि जो भी ब्राह्मण उनसे दान मांगेगा वे बिना सोचे समझे देंगे। वामन रूप में भगवान को देखकर बलि ने विनम्रता से कहा, ब्रह्मचारी, बताइए आपको क्या चाहिए? गाय, सोना, भूमि, जो चाहो मांग लो। भगवान वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जिसमें मैं अपना निवास बना सकूं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चिताया, महाराज, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए आए हैं। सोच समझकर दान दो। परंतु बलि ने कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, यदि यह स्वयं भगवान है तो इन्हें दान देने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। बलि ने वचन दे दिया। जैसे ही उन्होंने जल से संकल्प किया, वामन का रूप विशाल होने लगा। देखते ही देखते वे ब्रह्मांड से भी बड़े हो गए। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने पूछा, महाराज, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान वामन ने उनका सिर दबाया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परंतु भगवान उनकी भक्ति और दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्हें यह वरदान दिया कि साल में एक बार वे पृथ्वी पर अपने प्रजा से मिलने आएंगे। इसी कारण केरल में आज भी ओणम पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि अहंकार का भी होना चाहिए। बलि राजा ने अपने साम्राज्य से बढ़कर अपना सिर भी दान कर दिया और सच्चे भक्त बन गए। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।